हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अब मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ 36 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का। तो उसका मेजरमेंट हम इस तरह से दे रहे हैं, देख लीजिए आप। लेंथ उसकी रखनी है हमें 14 इंच प्लस 1 इंच का मार्जिन। चेस्ट हमें रखना है 36 चेस्ट। और आप इस तरह से ये सारा मेजरमेंट आप नोट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो बहुत ही फिटिंग के साथ में ब्लाउज़ बन के तैयार होगा। सो गाइज़, चलो स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा। तो ये हम लेंथ ले रहे हैं 14 इंच हमें तैयार रखने हैं, 1 इंच हमें मार्जिन रखना है। इस तरह से हमें 15 इंच पे एक मार्क कर लेना और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें लेना है शोल्डर। शोल्डर हमें रखना है 5.5 इंच। 5.5 इंच में ही हमें रखना है आर्म होल। और इसी हिसाब से आप इसको लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद में हमें लेना है इसमें, जैसे शोल्डर ये थोड़ा डीप नेक में बना रहे हैं तो हमें शोल्डर और आर्मल को थोड़ा डाउन करना है। शोल्डर हमें स्लोप करना है 0.5 इंच यानी आधा इंच का। हाफ इंच में हमें आर्मोल को डाउन करना है, हाफ इंच में हमें शोल्डर को। और हमारा 36 चेस्ट है तो उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो चार, चौथा भाग 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 प्लस 1.5 इंच का मार्जिन। वेस्ट हमें रखना है 7.5 इंच का प्लस 1.25 इंच की हमें टक्स पीछे की, और 1.5 इंच का हमें रखना है। जो जितना चेस्ट में हमने मार्जिन रखा वही हमें वेस्ट में रखना है। आपको मार्जिन वही रखना है जो चेस्ट में रखा हो। 2 इंच रखा हो तो आपको नीचे भी 2 इंच का रखना है। ऊपर से आपने 1.5 इंच रखा है तो आपको नीचे भी 1.5 इंच रखना है। इस तरह से आप इससे गोलाई दे दीजिए। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं भी है तो आपने जितना आर्म होल लिया उसको हाफ कीजिए और जो हमारा फिटिंग का मार्क है उससे मिला दीजिए। ये हमने पीछे की टक्स के लिए 4x4 की टक्स ली है, जिसको 1.25 इंच में हमें समथिंग इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से ये टक्स हो गया। ये नेक की विड्थ लेनी है तो हमें नेक विड्थ रखना है 2.5 इंच में, और 9 इंच से हमें रखना है इसका लेंथ में। नीचे से हमें 3 इंच का रखना है ताकि थोड़ा सा गोलाई अच्छी बैठे। और ऊपर से हमें नेक विड्थ रखना है 2.5 इंच में। आप नेक के अपने हिसाब से भी गोलाई दे सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको और डीप चाहिए तो आप और भी डीप कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसकी कटिंग करने के बाद हमें बैक पार्ट को एज इट इज़ फ्रंट पार्ट पे रख के ही हमें इसको मार्क कर लेना है। अब हमें क्या करना है, पहले हुकाई के लिए ओपन फ्रंट ओपन है तो इसको हमें हुकाई के लिए आगे से आधा इंच में हमें एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से अब इसके ऊपर रख के ही हमें इसको मार्क करना है। आप इसको इस तरफ से भी कर सकते हैं, वहाँ की पट्टी को काम में लेने के लिए भी आप इधर से, जैसे उरेप वगैरह का बनाए तो उधर छोड़ सकते हैं जगह, अदरवाइज आप पीछे को रख के ही कटिंग करें। देख लीजिए, इस तरह से आपको मिलाते हुए कटिंग कर लेना है। शोल्डर टू शोल्डर मिलाना है, जितना जगह मिले आपको इस तरह से मार्क कर लीजिए। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा फ्रंट पार्ट में वो हम आपको आगे बताते हैं। ये हमने नेक का भी मार्क कर लिया है। फ्रंट नेक हमें रखनी है 7 इंच का, तो ये 7 इंच के लिए नीचे से रख दिया है। और इस तरह से पहले हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमें जो फ्रंट पार्ट में जो डाउन करना है वो थोड़ा सा घुमाई देते हुए इसको एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है ताकि झोल नहीं आए। अब हमें लेना है टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट हमें रखना है 10 इंच, लेकिन हम 10.5 इंच रख रहे हैं क्योंकि आधा ऊपर से स्टिच में चला जाएगा, तो हमें 10.5 इंच में इसको, और उस तरफ से हमें रखना है 3.5 इंच का। आप 3.25 इंच भी रख सकते हैं इधर से। इस तरह से नीचे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और ये साइड से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो हमारी पीच की जो टक्स भरी जाएगी वो हमें साइड से एक्स्ट्रा लेनी होती है। इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। और इसके बाद हमें लेना है, ये 2.5 इंच पे मार्क करना है और 2.5 इंच में ही लेंथ में ये हमारी हो जाएगी टक्स, जिसको हमें इसका शेप दे देना है इस तरह से। और इस तरह से इसको हल्के हाथ से इसको भी इस तरह से शेप दे दीजिएगा। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसको, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसको दोनों को यहीं से मिलाना होगा।
ये 7 इंच का हमने नेक की डीप रखी है और ये 2.5 इंच का आपको पता ही है कि बैक में जितना रखा उतना ही हमें फ्रंट में रखना होता है। इस तरह से पूरा मेजरमेंट हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए गाइस, इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट के भी कंप्लीट हो गया है। ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसको हमें वेस्ट की तरफ से ऊपर जो एक्स्ट्रा लिया था उससे मिला देना है। इस तरह से हमें बीच सेंटर से तो हमें बड़ा रखना है, बाकी हुकाई की तरफ से भी हमें आधा इंच डाउन रखना है और वेस्ट की तरफ से हमें कंप्लीट ही कट कर देना है, जिससे ये ब्लाउज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ में बैठने वाला है। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत प्यारा बैठेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमने ये बीच सेंटर में जो लाइन दी है इस लाइन को लाइन टू लाइन मिलाना है जब हम इसको स्टिच करें तो, ताकि हमारा ब्लाउज़ इधर छोटा बड़ा नहीं हो, कहीं से भी हो। अब हमें करनी है आर्म होल। तो आर्म होल किस तरह से कटिंग की जाती है, वेस्ट को हमें आधा इंच छोड़ देना है, उसके बाद में इस तरह से इसकी गोलाई नाप लेनी है। ये हमारा आ रहा है 8 इंच और ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हमने ये जो आर्म होल के लिए लिया है, सॉरी स्लीव्स ली है, वह हमें 10 इंच में तैयार रखनी है और ये 12 इंच में हमें इसका मार्क कर रहे हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे हमें फ़ोल्ड भी करना होता है तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ताकि 1.5 इंच फ़ोल्ड हो जाएगा, आधा इंच हमारा ऊपर से स्टिच में चला जाएगा। इस तरह से हमने स्लीव्स की लेंथ कटिंग कर ली है। अब लेना है हमें 3 इंच इसका डाउन करना। आप यहाँ पे 3.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 इंच डाउन किया, आप 3.5 भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा नहीं होता है पसंद तो नहीं करवाते हैं। ये हमें जो नाप ली थी या बैक पार्ट की 8 इंच की, पहले हमें 8 इंच पे मार्क कर लेना है। फिर इस तरफ से हमें रखना, बंद भाग की तरफ से 2 इंच पे एक मार्क कर लेना है। ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इसको आर्म होल शेप दे देते हैं इस तरह से। अगर आपके पास फ्रेंच करवे है तो फ्रेंड्स आप फ्रेंच करवे से भी इसकी शेप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी शेप बनती है उससे भी। इस तरह से इसको भी थोड़ा सा फ्रंट पार्ट को भी थोड़ा हल्का गोलाई दे देते हैं। इसको कटिंग करेंगे तो शेप में दे देंगे। ये 5 इंच का हमारा बंद था इसका बाजू का और 1.5 इंच हमने मार्क किया है। ये 10 इंच में हमने तैयार रखनी है। इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर कट भी लगा लेंगे छोटे छोटे, ताकि हमारे जब बाजू फोल्ड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह से अब हमें ये कट कर लेना है स्लीव्स को। ये देखिए गाइस, अब हमें जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए जो 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा डाउन करना होता है, कट करना होता है, उसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं और ये छोटे मार्क कर लेते हैं। इस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि हमारा जब इसको फोल्ड करेंगे या फिटिंग करेंगे तो हमारे निशान टू निशान मिल जाएंगे। इतना हमें फ़ोल्ड करना है बाजू को। 10 इंच में हमें तैयार रखना है। और अगर आपके स्लीव्स कम भी पड़ जाती है तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला उसको आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने दोनों साइड में मार्क कर लिया है फ्रंट पार्ट को। ये हमारी स्लीव्स तैयार है कट के। और अब देख लीजिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें एक चीज़ से ध्यान रखने की है कि आपको ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है इसको एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही मिलाना है। और जब भी आप इसको जॉइंट करो इस कटोरी को, तो आपको नीचे से ही जॉइंट करना है, ऊपर से नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा बचता है वो आर्म होल की तरफ से निकल जाएगा। ये हमने छोटे कट कर दिए हैं ताकि कट टू कट डिपेंड इस पर मिलेगा। जब हम स्टिच करेंगे तो ये नीचे से ही हमें इसको जोड़ना है। जो बचेगा वो एक्स्ट्रा आर्म होल की तरफ से हमें इसको काट देंगे। इस तरह से देखिए, ये बैक पार्ट का हमने गला कट नहीं किया था, तो ये हम बैक पार्ट का गला कट कर लेते हैं गाइस। और ये छोटे छोटे जो पीछे के टक्स थे उस पर भी हमें कट लगा लेना है, ताकि एक साइड में तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी, लेकिन दूसरी तरफ हम लाइन ड्रॉ नहीं की, इसलिए कट लगा लेंगे तो हमें इस तरह से पता चल जाएगा।